नमस्कार दोस्तों। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज के व्लॉग में हम हमारे देश के जवानों के बारे में, सियाचिन ग्लेशियर और अभी हाल ही में जो आप सभी को पता होगा, हमारे कुमाऊं रेजिमेंट के जवान श्री लांस नायक शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हडबोला जी के बारे में और उनके जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ था जो आर्मी द्वारा और आर्मी ने और साथ ही लोकल पब्लिक ने जो एक ऑर्गेनाइज़ किया था श्रद्धांजलि के लिए, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और जो कि हमारा एक्सपीरियंस वहाँ पे रहा उनको श्रद्धांजलि देते समय और जो उनकी अंतिम यात्रा थी उसमें शामिल होने का जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो हम आप सबके साथ में शेयर करेंगे, जो कि और उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ काफ़ी पसंद आए। तो प्लीज़ आप देखिएगा पूरा ब्लॉग। और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, पूरा ब्लॉग देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि किस स्ट्रगल में हमारे जवान रहते हैं वहाँ पर और कितने स्ट्रगल के बाद हमारे पास वो सियाचिन ग्लेशियर आया है। सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा के लिए हमारे जवानों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम इंडियन आर्मी की कुमाऊं रेजिमेंट जिसने सियाचिन ग्लेशियर को 1984 में ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करके कैप्चर भी किया था और अभी भी काफ़ी हमारी फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉयड है, पूरी इंडियन आर्मी वहाँ पे सर्व करती है। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आए। आइए अब हम शुरू करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर ये क्यों इतना ज़रूरी था भारत के लिए, आइए जानते हैं। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर ही एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा कह लीजिए या एक ऐसा एरिया कह लीजिए जो कि पाकिस्तान और चाइना को अलग अलग करता है। अगर सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान के पास चले जाता तो पाकिस्तान डायरेक्ट चाइना से कनेक्ट कर सकता था, जिस वजह से लद्दाख और कश्मीर को बहुत ज़्यादा खतरा था अगर इनका लिंक बन जाता तो, पर ऐसा हुआ नहीं। इससे पहले ही सियाचिन ग्लेशियर इंडिया ने अपने कब्ज़े में ले लिया। सियाचिन ग्लेशियर में मेनली साल्तोरो रिज और काफ़ी 3-4 पोस्ट हैं जैसे कि सियाला, बिलाफोंडला, ग्योंगला, इन सब पोस्ट पे इंडिया का कब्ज़ा है, जिस वजह से सियाचिन ग्लेशियर पूरी तरह सिक्योर है। अब आइए जानते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर में और सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करने के लिए इंडिया ने क्या क्या किया और इंडिया और हमारे जवानों ने किस तरह की परिस्थितियों में रहकर उन्होंने वहाँ पे वो लड़ाई जीती है और सियाचिन ग्लेशियर इंडिया के नाम किया है। आइए उस बारे में थोड़ा जानते हैं। अप्रैल 13, 1984 ये वो दिन है जिस दिन इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। आइए जानते हैं ऑपरेशन मेघदूत की कुछ बातें। ऑपरेशन मेघदूत में इंडिया ने सियाचिन की अलग अलग पोस्ट पे हेलीकॉप्टर द्वारा अपने जवानों को उतारा, जिससे कि वो वहाँ उस पोस्ट पर रहकर वहाँ पर उस जगह पे अपनी प्रेजेंस दिखा सकें। यही मेन कारण था ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च करने का। और अगर कोई जंग जैसी हालत बनते हैं या कोई फायर फाइट होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दें, जिससे कि सियाचिन ग्लेशियर हमारे पास सिक्योर रहे। ऑपरेशन मेघदूत को अंजाम देने के लिए इंडियन आर्मी ने कुमाऊं रेजिमेंट को चुना। कुमाऊं रेजिमेंट को चुनने का कारण था कि कुमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स इन दोनों के जवान पहाड़ी एरिया से ही होते हैं और इन्हें पहाड़ों पर लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि इतने कम समय में अगर कोई रेजिमेंट वहाँ पे जा सकती है तो कुमाऊं रेजिमेंट उसका बेस्ट ऑप्शन है। इस वजह से इन्हें चुना गया। कुमाऊं रेजिमेंट का इतिहास वैसे ही बहुत गौरवशाली है और ये भी उनकी गौरव गाथा में से एक है। अब हम आगे ऑपरेशन मेघदूत में कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में और साथ साथ वहाँ पे क्या हुआ और आर्मी ने किस तरह से वहाँ पर एक्शन किया, इन सब की बात करेंगे। जैसे ही अप्रैल के महीने में वहाँ पर काफ़ी बर्फ़बारी होती है, मतलब काफ़ी अप्रैल का महीना वहाँ पर फुल बर्फ़ का होता है और काफ़ी ये कह सकते हैं कि बहुत ही टफ़ कंडीशंस होती है सियाचिन में अप्रैल के महीने में। ये बात जानते हुए भी इंडियन आर्मी को वहाँ पर जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि अगर हम वहाँ पे जाने में डिले करते, अगर इंडिया सियाचिन ग्लेशियर पे अपनी प्रेजेंस दिखाने में डिले करता तो हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी स्ट्रैटेजिक पोस्ट वहाँ पर पहले बना ले और फिर हमें उन पोस्ट को वापस कैप्चर करने के लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ती। तो यही कारण था कि ऑपरेशन मेघदूत हमें जल्द से जल्द अर्जेंट प्रायोरिटी पे लॉन्च करना पड़ा। इंडियन आर्मी को जैसे ही खबर मिली कि पाकिस्तान वहाँ पे घुसपैठ कर रहा है और अब पाकिस्तान ने विंटर के जो, जैसे कि आपने देखा होगा टीवी पे भी कि वहाँ पर अलग तरह के कपड़े चलते हैं, तो पाकिस्तान ने पहले ही वो कपड़ों का ऑर्डर यूरोप में दे दिया था। यह खबर मिलती इंडियन आर्मी भी एक्शन में आई और उन्होंने भी यूरोप में अपने जवानों के लिए कपड़ों का ऑर्डर दिया गया और सब तैयारी करी गई और फटाफट जवानों की ट्रेनिंग करा के उन्हें सियाचिन में डिप्लॉय के लिए तैयार किया गया। ये बात जानकर आपको काफ़ी गर्व होगा कि जो देश में विंटर गियर का किट आया था ये सबसे पहले कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा इस्तेमाल किया गया था। ऑपरेशन मेघदूत के दौरान
बेस कैंप से लेके सियाचिन की फॉरवर्ड पोस्ट तक जवानों को हेलीकॉप्टर के मदद से छोड़ा गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सियाचिन ग्लेशियर के माहौल में, जो कि वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है, इसलिए हेलीकॉप्टर को उड़ने में भी काफ़ी दिक्कत आती है। तो इस कारण से हेलीकॉप्टर में खाली एक जवान एक बार में आगे पहुँच पाता था। इतनी टफ कंडीशंस होने के बाद भी इंडियन आर्मी ने वहाँ पर अपनी प्रेजेंस दिखाई और बहुत ही शौर्य के साथ वहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर किया गया। हेलीकॉप्टर से उतरने के लिए भी प्रॉपर लैंडिंग पैड नहीं होते थे, तो जवान वहाँ पर एक निश्चित हाइट से हेलीकॉप्टर से नीचे कूदते थे, ताकि कहीं अगर हेलीकॉप्टर नीचे बैठेगा तो ये भी पॉसिबिलिटी थी कि अगर हेलीकॉप्टर नीचे लैंड करेगा तो हो सकता है ज़मीन खिसक जाए या ग्लेशियर टूट जाए या फिर वापस से धंस जाए, अलग अलग पॉसिबिलिटी होती थी। इस कारण से उन्हें नीचे इस तरह से कूदना पड़ा था। बहुत टफ कंडीशंस थी दोस्तों, आप समझ सकते हैं। और भी आप इस बारे में, मैं यही बोलूँगा कि आप इस बारे में पढ़ें तो आपको गर्व होगा सुन के कि किस तरह से हमारे जवान वहाँ पर गए थे। तो ये तो रहा उनका वहाँ पर जाने का। फिर वहाँ पर उन्होंने अपना, जैसे ही वहाँ से हेलीकॉप्टर से उतरे, वो लगभग 20-20, 25-25 की टुकड़ियों में सब जवान वहाँ पे बटे हुए थे। तो वहाँ पर उनको जाना, फिर वहाँ पर उन्होंने अपनी पोस्ट इस्टेब्लिश करी, वहाँ से उन्होंने अपने कंट्रोल्स देखे, सब कुछ करे। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर एक टाइम ऐसा आया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स भी ऊपर चक्कर मार रही थी जवानों के ऊपर कि यहाँ पर इंडिया ने अपनी प्रेजेंस कर दी है। फिर पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से काउंटर ऑपरेशंस लॉन्च किए। उनने भी अटैक किया सियाचिन के अलग अलग पोस्ट पे हमारे जवानों पे, जिसमें हमारे काफ़ी जवान शहीद भी हुए। पर हमारे जवानों से ज़्यादा जितने हमारे शहीद हुए उसकी डबल कीमत हमने पाकिस्तान से उनके जवान मार कर ले ली थी। ये इंडियन आर्मी ने वहाँ पर, मतलब आप अगर डेटा पे जाओगे तो आप देखेंगे कि अगर हमारे यहाँ से 1 या 2 जवान शहीद हुए हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान की लगभग पूरी प्लेटून्स इंडियन आर्मी ने ख़त्म करी हैं। क्योंकि इंडियन आर्मी के अंदर एक लड़ने का जज्बा है जो कि पाकिस्तान आर्मी में नहीं है। यही कारण रहा है कि काफ़ी उन्होंने वहाँ पर शौर्य के साथ सियाचिन ग्लेशियर का, आज तक वो दोबारा इतनी बार उन्होंने मुँह की खा ली कि अब वो दोबारा सियाचिन ग्लेशियर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते हैं, और देखना भी नहीं चाहिए उन्हें, क्योंकि इंडिया वहाँ पर पूरी तरह से बैठा हुआ है और किसी को मौका भी नहीं मिलेगा वहाँ पे आने का। इस तरह के हमारे जवानों ने वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग किले जैसा माहौल बना रखा है। ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च होने के कुछ ही दिनों बाद ही इंडियन आर्मी ने पूरी तरह से सियाचिन पे अपना कंट्रोल कर लिया था, और काफ़ी मुश्किलों के बाद, मतलब उन्हें मौसम का भी सामना करना पड़ा, दुश्मन का भी सामना करना पड़ा, पर एंड में पूरा सियाचिन ग्लेशियर इंडिया के नाम इन जवानों ने कर दिया था। अब हम, और तब से लेके आज तक इंडियन आर्मी पूरी तरह सियाचिन पे डिप्लॉयड है और सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा कर रही है। जैसे कि आप जानते हैं उसकी इम्पोर्टेंस बहुत है, इसलिए ये सियाचिन ग्लेशियर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला जी के बारे में। ये भी एक पेट्रोलिंग पार्टी का हिस्सा थे। पहले तो मैं ये बता दूँ, ये 19 कुमाऊं रेजिमेंट से बिलोंग करते थे, जो कि ऑपरेशन मेघदूत में वहाँ पर डिप्लॉयड थी। ये एक पेट्रोलिंग पार्टी का हिस्सा थे जिसमें करीब 19 लोग थे, और ये पेट्रोलिंग पार्टी अपनी रूटीन पेट्रोल, ग्लेशियर्स पे रूटीन पेट्रोल्स होती है, पेट्रोल मतलब राउंड करते हैं वो, जिससे कि सिक्योर करते हैं अपनी टेरिटरी में, और वहाँ पे देखते हैं कि कोई दूसरा तो नहीं आ रहा है। इस तरह की पेट्रोलिंग पार्टीज होती हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर पे ये एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट था, वहाँ तक ये पेट्रोलिंग कर रहे थे, जिस दौरान एक एवलांच हुआ और इनकी पूरी की पूरी प्लाटून उसके एवलांच के अंदर दब के शहीद हो गई थी। आज 38 साल बाद उनकी बॉडी वहाँ से मिली है। 38 साल बाद आप ये सोचेंगे 38 साल में तो इंसान की बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, ऐसी होती है, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा मतलब नेचुरल कंडीशंस में ऐसा होता है, बट सियाचिन ग्लेशियर की कंडीशंस काफ़ी अलग है। सियाचिन ग्लेशियर में बैक्टीरिया तक नहीं होता है, जिस वजह से बॉडी डिकम्पोज नहीं होती, और टेम्परेचर -70 डिग्री तक रहता है, जिसमें बॉडी ख़राब होने के चांसेस बहुत कम है। पर हाँ, 38 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है, जिसमें जाहिर सी बात है कि बॉडी की हालत वैसी की वैसी तो नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं तो बॉडी सूखेगी भी और काफ़ी उसमें चेंजेस भी आएंगे, जो कि हुए भी थे, है ना। तो इस तरह उनका वहाँ पे, और उनकी भी जो बॉडी फाइंड आउट हुई थी वो भी इंडियन आर्मी की पेट्रोलिंग पार्टी ने ही एक रूटीन पेट्रोल के दौरान उन्हें आइडेंटिफाई किया। उन्हें उनके बैच नंबर और जो कोड रहता है, एक हर किसी को यूनिट कोड मिला जाता है, उस कोड के ज़रिए उन्हें आइडेंटिफाई किया गया। फिर आगे की प्रोसेस आर्मी ने करके उनकी बॉडी यहाँ पे हल्द्वानी उनके घर पे लाई गई, और आगे का पूरे सम्मान से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, आर्मी द्वारा भी, लोगों द्वारा भी। और काफ़ी एक अच्छा, मतलब ये कहेंगे कि बहुत, मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूँ, ये बहुत ही अच्छा माहौल लगा वहाँ पे कि किस तरह से देशभक्ति की भावना थी लोगों में, और काफ़ी मतलब अच्छा था। ये आप व्लॉग में देखेंगे तो आपको खुद भी ये चीज़ लगेगी कि बहुत ही, मतलब आपको गर्व महसूस होगा इस चीज़ पे। तो आप आगे का व्लॉग एंजॉय कीजिए।
देखिए, फिर बताइए कमेंट में आपको कैसा लगा। नरभोला जी का नाम रहेगा। मातरम, मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पीछो पीछो। शहीद चंद्रशेखर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद चंद्रशेखर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद सैनिक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद सैनिक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वंदे 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 शहीद सैनिक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की भारत माता की वंदे 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिंदाबाद। अमर रहे, अमर रहे। एक और
वंदे